सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। काऊणण मुक्कारम जिणवर्वसहस्वड्ढमाणस् दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री खजाराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ अष्टप्राभृत के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बहुत सरल है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी आध्यात्मिक ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। भाषा प्राकृत है, बड़ी सरल प्राकृत आपने उपयोग में लाई है, लेकिन उस सरल प्राकृत में भी अनंत रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। चौथी गाथा प्रारंभ कर रहे हैं। उच्चारण। सम्मत आधामा पुरामा आधता पुरता सम्मत रयण रयण भट्ठा भट्ठा सम्मत रयण भट्ठा जानन्ता जानन्ता बहुविहायिन बहुविहायिन ई के ऊपर बिंदी है। बहुविहायिन सत्थायिन सत्थायिन आधा थ सत्थायिन आराहणा विरहिया आराहणा विरहिया भमन्ति भमन्ति तथैव आधता थ तथैव तथैव सम्मत्तरयण भट्ठा सम्मत्तरयण भट्ठा जानन्ता बहुविहायिन सत्थायिन जानन्ता बहुविहायिन सत्थायिन आराहणा विरहिया आराहणा विरहिया भमन्ति तथैव तथैव भमन्ति तथैव तथैव। बहुत अच्छी गाथा है और एकदम सरल है। आपको हल्का फुल्का अर्थ सामने दिखने लगा होगा। क्या है? सम्मत रयण भट्ठा। सम्मत सम्यक्त्व। अभी तक दर्शन की बात चल रही थी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो हमेशा के लिए भ्रष्ट हो गया। चारित्र से भ्रष्ट है तो कभी ना कभी वो अपने चारित्र को, अपने अंतरंग भावों को निर्मल करके वापस मार्ग में आ सकता है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ दर्शन से तात्पर्य, पहला तात्पर्य, प्राथमिक तात्पर्य सम्यक दर्शन से है। तो इस गाथा में सम्यक दर्शन की महत्व को स्पष्ट कर दिया गया। सम्मत रयण भट्ठा। सम्मत सम्यक्त्व, रयण रत्न, भट्ठा भ्रष्ट। जो सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अपना सम्यक दर्शन रूपी रत्न गिरा दिया है, गुमा दिया है, जिनके हाथ में सम्यक दर्शन रूपी रत्न था लेकिन उन्होंने कहीं पर रास्ते में गिरा दिया, भूल गए कहाँ रखा, अब उनके पास नहीं है। मतलब जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ बहुवचन है भट्ठा, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जानन्ता जानते हुए। अब ये जो जानता आ रहा है ये विशेषण है सम्मत रयण भट्ठा। इस शब्द का विशेषण है जानन्ता। जानन्ता यह वर्तमान कृदंत है। वर्तमान कृदंत का अर्थ होता है जब कोई क्रिया लगातार चल रही है। जानन्ता जानते हुए, जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं,
जानने की क्रिया चल रही है, इसको वर्तमान कृदंत कहेंगे। तो जानता, जानता हुआ, जानता हुआ, जान रहा है। सम्यक रूपी रत्न से भ्रष्ट है और लगातार जानने की क्रिया चल रही है। जानता हुआ, किसको जानता हुआ? बहुविहाइम सत्थाइम, बहुविहाइम बहुत प्रकार के, सत्थाइम शास्त्रों को। यहाँ सत्थाइम बहुविहाइम ये दोनों विभक्तियां एक सी हैं। सत्थ यानी शास्त्र, शास्त्र का विशेषण है बहुविहाइम, बहुविह, बहु यानी बहुत, विह यानी प्रकार, बहुत प्रकार के। बहुविहाइम बहुत प्रकार के, सत्थाइम शास्त्रों को, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता हुआ भी। देखिए, सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट कौन व्यक्ति? बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता हुआ भी। बहुत प्रकार के प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, बहुत प्रकार के संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, इंग्लिश भी ले लीजिए, उर्दू भी ले लीजिए। उर्दू में भी जैन धर्म के ग्रंथ लिखे हैं, मराठी में भी लिखे हैं, कन्नड़ में भी, तमिल में भी, हर भाषा में। बहुविहाइन बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता, जानते हुए भी जो सम्मत्तरेण भट्टा सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं, उनके साथ क्या होगा आगे वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन बहुत सोचने का विषय है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी कोई व्यक्ति क्या सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो सकता है? विचारणीय है, रेयर है, या यूं कहें हो सकता है। शास्त्रों का ज्ञान होना अलग बात है और उस शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जिनवाणी में जो लिखा हुआ है, उस पर श्रद्धान होना अलग बात है। ज्ञान होना, जानकारी होना अलग है, श्रद्धान होना, आस्था होना अलग है। हमारे अंदर ज्ञान कम हो या ज़्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ज्ञान है उस पर श्रद्धान होना आवश्यक है। अगर आचार्य कुंद स्वामी ने यह पंक्ति लिखी है, यह शब्द लिखा है, तो निश्चित रूप से हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन निश्चित रूप से हमारा श्रद्धान उस पर होना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी कोई भी लाइन मनमर्जी से नहीं लिखते, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है उसके अनुसार ही लिखा गया है। ऐसा श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए। तो बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी जो सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं, क्या है उनके साथ कंडीशन? आराहणा विरहिया। वो कैसे हैं? आराहणा विरहिया। आराहणा आराधना, आराधनाओं से विरहिया, विरहित हैं, रहित हैं। आराधना से रहित हैं, श्रद्धा से रहित हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों को मानते नहीं हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान नहीं हैं। शास्त्रों के ज्ञाता जरूर हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। आराहणा विरहिया। वैसे आराधना 4 प्रकार की कही गई है: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये 4 प्रकार की आराधना भगवती आराधना ग्रंथ में कही गई है। और भी आराधनाओं के भेद किए जाएं तो और भी संख्या बढ़ सकती है, और अगर इसको संक्षिप्त किया जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है उसको भी आराधना कह सकते हैं। सामान्य रूप से अर्थ हो गया आराधना यानी पूजा या श्रद्धा
आस्था, यह भी अर्थ यहाँ पर आराधना का लिया जा सकता है। सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट है मतलब आराधना से विरहित है, आराधना से रहित है, श्रद्धान से रहित है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भमंती। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? बहुवचन में चल रहा है ये सब। आराहणा विरहिया, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। भमंती, भ्रमण करते हैं। भमंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का ये रूप है। भमंती, भ्रमण करते हैं। सम्यक्त्व रूपी रत्न से जो भ्रष्ट हैं वे व्यक्ति भमंती, भ्रमण करते हैं, भटकते हैं। भ्रमण करते हैं मतलब घूमते हैं, किसी गार्डन में घूमते होंगे, स्वर्गों में घूमते होंगे, नहीं, भमंती, भटकते हैं। कहां पर भटकते हैं? तथैव, तथैव, वहीं वहीं। देखिए तथैव संधि विच्छेद कर लें। तथ, थ में छोटा अ, एव, एव का ए, अ और ए मिलकर अ का लोप हो गया और ए रह गया तो बन गया तथैव। और दूसरे तथैव का भी ऐसे ही संधि विच्छेद होगा। तथ यानी वहां, एव यानी ही, वहां ही जहां पर भटक रहे हैं वहीं वहीं बार बार भटकते रहते हैं। अनादिकाल से यह संसारी जीव संसार की चारों गतियों में भटक रहा है। कभी कहीं जन्म लेता है, कभी कहीं जन्म लेता है। तो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, भले बहुत प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता ही क्यों ना हो, बहुत सारे शास्त्रों के, बहुत प्रकार के शास्त्रों के जानने वाले भी क्यों ना हो, ऐसा ज्ञान रखता हुआ व्यक्ति भी आराधना से विरहित है और वहीं वहीं संसार में भटकता रहता है। ये गाथा बहुत सरल है, हमें भी चिंतन करना है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभाल कर रखना है। यहाँ कुछ बातें विशेष आई। सबसे पहली बात, सम्यक दर्शन को रत्न कहा गया है। सबसे बहुमूल्य रत्न सम्यक दर्शन है, इसलिए सम्यक दर्शन को रत्न कहा। हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, वह धन संपत्ति इस रत्न के आगे कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के आगे हमारी कोई धन संपत्ति नहीं है। चक्रवर्ती की विशाल संपदा भी सम्यक दर्शन के आगे कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन कोई दे रहा हो तो चक्रवर्ती अपनी पूरी संपत्ति भी उसके बदले में दे सकता है। इतना महान रत्न सम्यक दर्शन है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात हमें यह समझ में आ रही है कि बहुत प्रकार के या बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान करना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। तुलनात्मक दृष्टि से बात की जा रही है। शास्त्रों का जानना, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय करना, ये एक अलग विषय है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो श्रद्धान होना पहले जरूरी है। ज्ञान जितना भी होगा उससे काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी उस श्रद्धान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन ये करना ही होता है। श्रद्धान को मजबूत करने के लिए भी करना होता है। अब तीसरी बात ये आई कि जो सम्यक दर्शन से रहित है वो निरंतर अनंत काल तक संसार में भटकता ही रहेगा, और जो सम्यक दर्शन से सहित है वो अनंत काल तक नहीं भटकेगा। उसका काल बहुत जल्दी वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। यह गाथा एकदम कंप्लीट हो गई है। मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए, यह आपका टेस्ट है। बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता हुआ
सम्यक्त्व रूपी रत्न से भ्रष्ट जो हैं वे आराधना से रहित वहीं वहीं भटकते हैं। एकदम सिंपल। यहां पर सम्मतत्रयण भट्ठा और आराहणा विरहिया प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। बहुविहाइन सत्थाइन ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। जानंता यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, वर्तमान कृदंत है। और भमंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। वर्तमान कृदंत अलग होता है, वर्तमान काल अलग होता है, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। तथ्येव तथ्येव, तथ और एव ये अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। आपको व्याकरण भी कितनी आसानी से समझ में आ रही है। प्राकृत भाषा बहुत सरल भाषा है और यदि हम सीखना चाहें तो बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 5 पर। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। चौथे नंबर गाथा में बताया गया कि कितना भी ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति भटकता रहता है। अब यहाँ 5वीं गाथा में चारित्र और तप की बात की जा रही है। सम्यक दर्शन से रहित यदि चारित्र और तप है तो क्या होगा? उच्चारण सम्मत, सम्मत विरहिया, सम्मत विरहिया। णम, णम ण के ऊपर बिंदी है। सुट्ठु, सुट्ठु आधा ट ठ छोटे उ की मात्रा, सुट्ठु। वी, वी उग्गम आधा का पूरा का, उग्गम, उग्गम। तवम चरंता, चरंता। णम, ण में बिंदी, णम 2 बार णम आ गया है। ण, ण लहंती, लहंती। बोहिलाहम, बोहिलाहम। अवि, अवि ऊपर बी नीचे अवि। वास सहस्स आधा सा पूरा सा। कोडीहिम, कोडीहिम डा में बड़ी की मात्रा है और हा में छोटी की मात्रा है। कोडीहिम, वास सहस्स कोडीहिम। सम्मत विरहियाणम, सम्मत विरहियाणम। सुट्ठुवि उग्गम तवम चरंताणम, सुट्ठुवि उग्गम तवम चरंताणम। णलहन्ति बोहिलाहम, णलहन्ति बोहिलाहम। अवि वास सहस्स कोडीहिम, अवि वास सहस्स कोडीहिम। ये गाथा भी बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। सम्मत विरहिया, सम्मत सम्यक्त्व, विरहिया विरहित, रहित सम्यक दर्शन से रहित, सम्यक दर्शन से जो रहित हैं। क्या है? णम, णम यहां पर वाक्यालंकार है। 2 बार णम आया है, ये वाक्यालंकार है। कई बार गाथाओं में शब्द पूरे करने के लिए, शब्दों की गिनती पूरी करने के लिए कुछ ऐसे वाक्यालंकार होते हैं जिन्हें जोड़ दिया जाता है, जिनका कोई अर्थ आवश्यक नहीं है, लेकिन वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो ये णम, णम यहाँ पर वाक्यालंकार है, वाक्य को सुंदर बना रहा है। सम्मत विरहिया, सम्यक दर्शन से जो विरहित हैं, सम्यक्त्व से जो विरहित हैं। अब यहाँ पर पहले भी सम्मतत्रयण भट्ठा शब्द आया, यहाँ पर सम्मत विरहिया। दोनों शब्दों का अर्थ हमें एक ही समझना चाहिए। सम्यक दर्शन से जो विरहित हैं मतलब सम्यक दर्शन रूपी रत्न से जो भ्रष्ट हैं, दोनों का एक ही अर्थ हो गया। सुट्ठुवि उग्गम तवम चरंताणम, चरंता। इसके पहले आया जानंता, अब यहां पर आ रहा है चरंता, चरंता। क्या है यह? यह भी वर्तमान कृदंत है।
वर्तमान कृदंत का मतलब है क्रिया चल रही है, चरंता, आचरण करता हुआ। आचरण पहले किया था? नहीं। आचरण भविष्य में करेगा? नहीं। आचरण कर रहा है, रेगुलर। यह है वर्तमान कृदंत। वर्तमान में यह क्रिया रेगुलर चल रही है, उसे कहते हैं वर्तमान कृदंत। वर्तमान कृदंत में दो प्रत्यय लगते हैं, अंत और माण। अंत मतलब आधा न और ता। आधा न और ता बोलने में दिक्कत आएगी, इसलिए अंत ऐसा बोल रहे हैं। अंत और माण ये दो वर्तमान कृदंत के प्रत्यय होते हैं। जब हमने मंगलाचरण किया था तो शब्द आया था वड्ढमाण, वहां भी वड्ढमाण, यह भी वर्तमान कृदंत का ही प्रयोग था। अंत और माण ये दो प्रत्यय लगा देने से वर्तमान कृदंत हो जाता है। तो चरंता, आचरण करते हुए। किसका आचरण करते हुए? सुठुवी उग्गम तवम, उग्गम, उग्गम, उग्र, घोर, महान, तवम, तप, उग्र तप, चरंता, आचरण करता हुआ। उग्र तप का आचरण करता हुआ, तप का आचरण करता हुआ। कैसा तप है? उग्र है, सामान्य तपस्या नहीं है, उग्र तपस्या है। और वो भी उग्र तपस्या कैसी? सुठु वी यानी भी, यहां भी यह अव्यय है और नीचे अवि, वह भी अव्यय है और दोनों का अर्थ है भी। अच्छी, सुठु, सुठु का अर्थ है अच्छी प्रकार से। सुठु अच्छी प्रकार से उग्र तप को भी आचरण करता हुआ। तपस्या कर रहा है, उग्र तपस्या कर रहा है, अच्छी प्रकार से उग्र तपस्या कर रहा है, फिर भी सम्मत विरहिया, इसके बाद भी सम्यक दर्शन से जो विरहित हैं। अब यहां प्रश्न फिर से कीजिए, इतनी उग्र तपस्या करते हुए भी क्या कोई सम्यक दर्शन से रहित हो सकता है? इतने सारे शास्त्र पढ़ते हुए भी क्या कोई सम्यक दर्शन से रहित हो सकता है? आचार्य कुंद स्वामी के अष्टपाहुड़ को पढ़ते हुए भी क्या कोई सम्यक दर्शन से रहित हो सकता है? आचार्य कुंद स्वामी के समय सार को पढ़ते हुए भी क्या कोई सम्यक दर्शन से रहित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि भावना ठीक नहीं है, यदि आस्था ठीक नहीं है, किसी अन्य उद्देश्य से, किसी लौकिक उद्देश्य से, किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से ये सब कार्य किए जा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से रहित ही मानना पड़ेगा। यहां यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि जो उग्र तपस्या करता है वह सम्यक दर्शन से रहित होता है। यहां यह कहा जा रहा है कि उग्र तपस्या करता हुआ भी यदि कोई सम्यक दर्शन से रहित है। देखिए सेंटेंस एकदम अच्छे से समझिएगा। यदि सम्यक दर्शन का, उग्र तपस्या करते हुए भी, बहुत सारे प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ भी, जानता हुआ भी, यदि कोई सम्यक दर्शन से विरहित है, रहित है, तो फिर उसके साथ ये कंडीशन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर वो सम्यक दर्शन से विरहित नहीं है तो ये शास्त्रों का ज्ञान अच्छी बात है, तो ये उग्र तपस्या करना अच्छी बात है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ जी, तो और क्या कह रहे हैं आगे? जो सम्यक दर्शन से विरहित है, अच्छी प्रकार से उग्र तप को करता हुआ भी, आचरण करता हुआ भी सम्यक दर्शन से विरहित है, वे व्यक्ति ण लहंति बोहिलाहम, ण यानी नहीं, ण नहीं, लहंति प्राप्त करते हैं। अब देखिए पैटर्न एकदम सेम है। पहले आया भ्रमंती, भ्रमण करते हैं।
अब आया लहंती, प्राप्त करते हैं। न लहंती, नहीं प्राप्त करते हैं। लहंती, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। लहंती, प्राप्त करते हैं। न लहंती, नहीं प्राप्त करते हैं। किसको नहीं प्राप्त करते हैं? बोहि लाहम, बोहि बोधि, लाहम लाभ, बोधि के लाभ को न लहंती, प्राप्त नहीं करते हैं। बोधि, बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को, अनंत ज्ञान को बोधि कहते हैं। बोधि के लाभ को नहीं प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं का मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, संसार में भटकते ही रहते हैं। अभी भी क्या कंडीशन है? भी लगा दिया तो कंडीशन, क्या कंडीशन है? वास सहस्र कोडिहिम, वास वर्ष, सहस्र सहस्र हजार, कोटि कोटि करोड़, हजार करोड़, और वो भी बहुवचन है यहाँ पर, हजारों करोड़ वर्षों में भी वो बोधि के लाभ को प्राप्त नहीं करते हैं। हजारों करोड़ वर्षों तक भी उग्र तप, अच्छी प्रकार से उग्र तप कोई करता हुआ सम्यक दर्शन से विरहित है तो भी उसे बोधि का लाभ नहीं होता है। गाथा ने ये कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हजारों करोड़ों हजार करोड़ों वर्ष तक भी उग्र तपस्या करना किसी फायदे का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। गाथा में ये कहा सम्यक दर्शन से रहित होते हुए भी कोई ऐसा कर रहा है तो वो बोधि के लाभ को प्राप्त नहीं करेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। सीधी सही बात है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और चारित्र कहाँ से होगा? रत्नत्रय कहाँ से होगा? और जब तक रत्नत्रय नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, तो केवल ज्ञान कैसे होगा? मोक्ष कैसे होगा? नहीं हो सकता। उग्र तपस्या करते हुए भी सम्यक दर्शन से रहित नहीं होना चाहिए, यह प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि तपस्या नहीं करनी चाहिए, यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें नहीं कही जा रही। ये कहा जा रहा है कि उग्र तपस्या कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो श्रद्धान भी सही रखिए, सम्यक दर्शन को मत छोड़िए। सम्यक दर्शन रूपी रत्न से भ्रष्ट नहीं होना है, इस बात को महत्व की दृष्टि से बताया जा रहा है दोनों गाथाओं में। यहां व्याकरण की दृष्टि से देखें, सम्मत विरहिया, चरंता, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। णम, ये वाक्यालंकार है, अव्यय होता है। वि, अवि और ण, ये तीनों ही अव्यय हैं। सुट्ठु भी अव्यय है, सुट्ठु सुट्ठु यह भी अव्यय है। उग्गम तवम और बोहिलाहम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। चरंता वर्तमान कृदंत है। लहंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। और वास सहस्र कोडिहिम तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण भी आपके सामने आ गई है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अच्छी प्रकार से उग्र तपस्या को भी करते हुए सम्यक्त्व से रहित जो हैं वे हजार करोड़ों वर्षों में भी बोधि के लाभ को नहीं प्राप्त करते हैं। एक एक शब्द नजर आ रहा है। जब हिंदी बोल रहे हैं तो प्राकृत का एक एक शब्द नजर आ रहा है। इसका मतलब है आपको गाथा समझ में आ गई। मैं आप सभी से बार बार यही आग्रह कर रहा हूं कि इस
स्वाध्याय का प्रचार प्रसार जरूर करें। जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उन तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्लास पूरी हुई। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा, जनवाणी स्तुति कीजिएगा। सभी को जय जिनेंद्र।